ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 मार्च 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव भगवान शिव बाबा ने क्या कहा आकर अपने मीठे बच्चों को और मीठी वाणी सुना रहे हैं, मीठा ज्ञान सुना रहे हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को क्या कहा बाबा ने, ध्यान से सुनो। देखो बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। कौन कह रहा? ये स्वयं भगवान शिव निराकार परमपिता परमात्मा अपने बच्चों से वो बातें कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? सर्विस कर कर अपना और दूसरों का कल्याण तुम्हें करना है। सर्विस क्या हो गई? कि भगवान को बताओ, उनका परिचय दो कि भगवान स्वयं निराकार है। कोई देवी महात्मा साधु संत या मनुष्य कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान एक शिव निराकार है जो ब्रह्मा के तन में इस वक्त आए हुए हैं और सभी को अपना बनाकर सभी बच्चों को ज्ञान व समझ दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, अपने बाप से सच्ची सच्ची दिल रखो। यानी अपने बाप से, कौन बाप है? शिव पिता, शिव परम पिता परमात्मा भगवान, वही तो स्वयं सत्य पिता है, वही बाप है। तो बाबा ने कहा अपने बच्चों से, बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अपने बाप से सच्ची सच्ची क्या करना है? सच्ची सच्ची दिल रखो। दिल माने याद रखो। तो बाप की भी दिल तुम्हें क्या होगी? बाप की भी दिल तुम्हें आती होगी। बाप भी दिल पर चढ़ेंगे, बाप भी दिल से तुमको याद करेंगे। कौन याद करेगा? स्वयं परमपिता भगवान स्वयं उन बच्चों को याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? जब बच्चे अपने बाप से सच्ची सच्ची दिल रखेंगे, तब स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को और भक्तों को अब दिल से याद करेंगे। तो आज क्या करना है? सभी को भगवान का परिचय देना है, क्योंकि बोल दो कि भगवान आया हुआ है इस कलयुग को स्वर्ग बनाने के लिए। और सुनो, उनका ज्ञान सुनो, उनसे याद करो उनको। इतना तुम बताया बाबा ने। अपना बोल चाल भी तुम्हें रॉयल बनाना, अच्छा बनाना है। कैसे बनाना है बाबा ने कहा, वो तो तुम जानते ही हो। तो बाप भी तुम्हारा याद करेगा तुमको, या दिल से याद करेगा। कोई भी कर्म करो, अपने भगवान शिव परम पिता को प्यार से याद करो कि बाबा, मेरा बाबा, जहाँ मेरा बाबा कहा तुरंत वो हाजिर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि बच्चों अपनी सर्विस मीठा रॉयल बहुत बनना है। क्या बनना है? मीठा बनना है। बाबा ने कहा बोलचाल पर भी बहुत ही ध्यान देना है। ये नहीं कि हम भगवान के बन गए और भगवान हमारा बन गया तो बोलचाल तुम्हारी कैसी हो गई? अच्छी होनी चाहिए। अब तो गलत नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए बोलचाल। तो बाबा क्या सिखा रहे हैं, आज समझ दे रहे हैं कि जैसे अपने बाप के जैसे बच्चे होते हैं ना, तो उसी प्रकार से जैसे तुम भगवान के बच्चे हो, ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वरी संतान हो, तो इसी प्रकार तुम्हारी बोलचाल भी बहुत ही रॉयल होनी चाहिए, बहुत मीठी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम सर्विस एबल बनना है। तुम्हें कैसा बनना है? तुम्हें स्वयं सर्विसेबल बनना है। निरहंकारी बनकर सेवा करनी है। कोई भी निरहंकार ना आए, कोई भी अहंकार ना आए। अहंकार आने से सेवा तुम्हारी क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। और तुम्हें तो सेवा क्या करनी है? सेवा समर्थ करनी है। व्यर्थ को गंवाना नहीं है ना? समय को अपने गंवाना नहीं और व्यर्थ को समर्थ में लाना है। बाबा ने कहा तुम ही बच्चे तो इतने श्रेष्ठ बन रहे हो क्योंकि तुम्ही ने बाप को पहचाना है। किसको पहचाना? भगवान को पहचाना है। भगवान ने तुम्हें पहचाना है। तो अपनी बोल चाल का भी बहुत तुम्हें ध्यान रखना है। और एक बात और बाबा ने कही, वो बात बाबा ने कही कि बच्चों, ये जो ज्ञान सुन रहे हो, ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान पढ़ाई है, एक नॉलेज है, ईश्वरी नॉलेज है, जिस नॉलेज से तुम सब कुछ आदि मध्य अंत का अपने भविष्य का राज्य जान जाते हो। क्योंकि बाबा बहुत ही शक्तिशाली है
उसको तो सब कुछ पता है इस सृष्टि पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो कहता भी है कि हम चित्रगुप्त हैं, है ना? उनका कोई चित्र नहीं है। बाबा ने कहा पढ़ाई को भी और बहुत प्यार से याद करना है, पढ़ाई को बहुत प्यार से पढ़ना है और पढ़ कर के छोड़ना कभी नहीं है। अगर कभी छोड़ा आप घाती महापापी बनोगे। बाबा ने कहा मुख्य है रूहानी सर्विस। रूहानी जानते हो? आत्मा बनकर सर्विस करो। जब रूहानी सर्विस करोगे तो तुम्हारा पुण्य बनेगा। और बाबा ने कहा इस सर्विस में तुम्हें पास होना है। इस सर्विस में कैसा बनना है? तुम्हें पास होना है। कोई पास होने के लिए कोई ये थोड़ी करता कि हम ज्ञान न सुने, तो अपनी समझ व बुद्धि को बहुत ही विशाल बनाता है। जो भी ज्ञान सुनता है, पढ़ाई करता है, वो अपने बुद्धि में फीड करता है ना। इसलिए ये ज्ञान सुनते हो तो ये तुमको व्यर्थ नहीं गंवाना है। और पढ़ाई पढ़ते हुए तुम्हें पास होना है ना। ये नहीं कि तुम फेल हो गए। इस सर्विस में कभी तुमको क्या नहीं करना है, थकना भी नहीं है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि सर्विस कर रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो या किसी को सुना रहे हो। अगर कोई आता है तो उसको ज्ञान सुनाओ। अगर कोई नहीं आता तो तुम्हारा काम है कहना। तुम्हारा काम कहना, उसका काम है आए या ना आए। फिर बाबा ने कहा रूहानी बच्चों, तुम बहुत रूहानी सर्विस करनी है और कभी भी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों को क्या करना है? दान करना है। ज्ञान रत्नों को क्या करना है? दान करना है। जब तुम एक दूसरे को सुनाओगे तो तुम्हारा ये दान हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं, इसी को कहा गया है दान दिए धन ना घटे, नदी न सिंचै नीर। ये ज्ञान धन जो है अविनाशी है, ये दान देने से घटता नहीं है। पहले भी पूछते हैं ऐसी कौन सी चीज है जितना ही खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगी, कहते हैं ना। तो क्या है? तो यही ज्ञान है। ज्ञान धन ऐसा धन है जो कभी भी घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। बाबा ने कहा इसकी कदर करनी है तुम्हें। और परम पिता परमात्मा आए हैं तुम्हारे पास, तुमको अपना बनाया है भगवान ने। दुनिया वाले तो देखो ढूंढ रहे हैं भगवान आ जाए, आओ कृपा करो आके, हमारा कल्याण करो, आशीर्वाद दो आके, कहते हैं भक्ति में सब यही कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, है ना। और दुख फिर भी बहुत दुख हैं, आओ दुख दूर करो भगवान, कहाँ हो, ऐसे कहते हैं। तो भगवान शिव बाबा को भी आज बहुत दया आ रही है कि बच्चे हमारे भक्ति में कैसे कैसे कहते हैं। और हम आए हैं अब तो बच्चे हौस शक्ति से भरपूर हों, अपने दुख को दूर करें, शक्तियाँ लेकर के ज्ञान सुनकर अपनी समझ से इस दुनिया में अपना अच्छा कर्म करें। देवता बनना है। इस पढ़ाई से क्या बनना है? देवता बनना है, बहुत सुखी बनना है। जो भी विकारी चीज़ें हैं सब छोड़ देनी है। शिव बाबा ने कहा बच्चों तुमको सर्विसेबल बनना बहुत है, क्योंकि जब हम पढ़ाई छोड़ देते हैं तो हम क्या हो जाता है, हमें हम थक जाते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। अगर पढ़ाई छोड़ी तो जादू गड्ढे में गिरा, उस पाप पड़ता है। तो अपना घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान को सुनना है और भगवान के जैसे अपने गुणों को बनाना है अपने को। बाबा कहते हैं कि देखो बच्चों, इस ज्ञान को कोई मनुष्य नहीं बता सकता, ये ज्ञान मैं ही आकर देता हूँ। शिव बाबा ने कहा ये बात, और कोई नहीं दे सकता। बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें ही ये भगवान मिले हैं, क्योंकि तुम बहुत अच्छी तरीके से पहचान गए हो। भगवान ने तुम्हें पहचाना है। बाबा ने एक बात और कही कि जिस तरीके से बच्चे को अपने तुम तैयार करते हो, सुबह तेल काजल लगा के बाल चोटी बांध करके भेजते हो, फिर वो दिन भर पूरा दिन खेलते खेलते गंदा हो जाता है ना। तो फिर वो उसको तुम ढूंढते हो, लाओ कहाँ गया बच्चा, लाओ इसको हम सही साफ सुथरा कर दें, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुमने जन्म लेते 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 सतयुग में आए, फिर त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए, फिर बाद में तुम कलयुग में आए हो। कलयुग में आ गए, अब तुमको बहुत दिन आए हो गए जन्म लेते लेते।
इसलिए तुम बहुत ही विकारी हो गए हो, गंदे हो गए हो। मैं तुमको अपना बच्चा ढूँढा है, तुम्हीं भक्तों को और बच्चों को ढूँढा, तब हमने बच्चों को साफ-सुथरा इस ज्ञान के द्वारा कर रहा हूँ। तो बाबा ये भी कह रहे हैं कि ये ज्ञान हम तुमको स्नेह ज्ञान से तुम्हारा प्यार बढ़ता है और ज्ञान अंजन भी है ना। कहते हैं ज्ञान अंजन दिया सतगुरु ने, हैं नैना हुए निहाल, रोशनी आ गई। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत ही स्नेह बनना है, स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है, क्योंकि भगवान आए हैं। तुम्हें क्या कह रहे हैं, सब कुछ समझ दे रहे हैं। जिस तरीके से तुम अपने बच्चों को देते हो, उस तरीके से मैं सभी मनुष्य आत्माओं को देने आया हूँ। तुम बच्चों को देते हो, तुम्हारी सीख और भी सीखते हैं, लेकिन ये सीख और कोई नहीं दे सकता। ये समझ, ये ज्ञान, इसको ज्ञान मुरली भी कहते हैं। तो ये कोई नहीं सुना सकता। बाबा आए हैं तो ब्रह्मा के द्वारा सुना रहे हैं। वरदान में बाबा ने कहा, मीठा मीठा वरदान बाबा दे रहे हैं। रोज की रोज झोलियाँ भर रहे हैं भगवान अपने भक्तों की, बच्चों की, है ना। भक्ति का भी फल देने आए हैं, इस वक्त वरदान दे रहे हैं। तो क्या कहा बाबा ने, सदा निज धाम और निज स्वरूप की याद से उपराम प्यारे और न्यारे भव। उपराम बनो सदा, हमेशा उपराम जब याद करते रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि ऊपर जाएगी, तो तुम न्यारे और प्यारे बन जाओगे। बाबा ने कहा इसलिए तुमको हर कर्म करते हुए क्या कहते हो, मन में संकल्प क्या चलता है, मेरा बाबा मेरा बाबा, इस तरीके से चलता है। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे कर्म क्या बनते हैं, पुण्य के बनते हैं। कोई कार्य करते हो, भोजन बनाते हो, कपड़े धुलते हो, घर में कोई भी कार्य करते हो, किसी से बात करते हो, तब भी तुम्हारे मन में संकल्प चलेगा मेरा बाबा, है ना। मेरा बाबा, हर वक्त ये आदत बन जाएगी मेरा बाबा कहने की, मेरा बाबा बता रहा है। तो बाबा ने कहा स्लोगन में देखो कि तुम्हें स्लोगन क्या दे रहे हैं, स्लोगन होमवर्क बाबा देते हैं। इस स्लोगन को याद रखना, ये तुम्हारा होमवर्क है। बाबा ने स्लोगन में कहा कि तुम्हें देख क्या करना है, तुम्हें बहुत अच्छी रीत पढ़ाई पढ़कर होशियार बनना है और सभी बच्चों को ज्ञान देना है। बाबा ने कहा ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। देखो ये भी बाबा ने कह रहे हैं तुम ब्राह्मण बने हो। कैसे ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा मुखवंशी वंशावली, ब्रह्मा के मुख से तुमने ज्ञान सुना। ज्ञान किसने सुनाया, परमपिता परमात्मा ने। और सुना तुमने किसके मुख से, ब्रह्मा के मुख से। तो तुम ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनकर तुम क्या बने हो, ब्राह्मण बने हो। तो ब्राह्मण वह है, जैसे ब्राह्मण जो वो बच्चे हैं जो बहुत शुद्ध रहते हैं और शुद्ध है, विधि विधि है उनके पास, तो उस शुद्ध और विधि से अपनाने से पूरे कार्य हो जाते हैं। कोई भी कार्य हो, हर कार्य पूरे हो जाते हैं। जब शुद्धि होगी, पवित्रता होगी और विधि होगी, हर चीज़ का नियम होता है। भगवान कहते हैं बिना नियम तो कोई चीज़ नहीं है। जिस तरीके से कपड़ा नया होता फिर पुराना होता, फिर बिल्कुल फट जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, इस तरीके से हर चीज़ का नियम होता है। अभी तुम ब्राह्मण बन रहे हो, फिर तुम क्या बनोगे, फरिश्ता देवता बनोगे। देवता के बाद में तुम क्षत्रिय बनोगे, वैश्य बनोगे, फिर वैश्य बनोगे, उसके बाद में तुम शूद्र बनोगे। फिर कलयुग में फिर बाबा आ जाएगा ये संगम युग पे, फिर ऐसे ही ज्ञान सुनाएगा। कब सुनाएगा, 5000 वर्ष के बाद। ये संवरने का मौका है। अपने जीवन को खुशहाल बनाओ और बहुत ही घर गृहस्थ में की संभाल करनी है। भगवान ये नहीं कहते तुम घर को छोड़ दो, काम को छोड़ दो, अपने घर में किसी से वास्ता न रखो, ना भाई ना बहन, किसी को मत छोड़ो, सबको अपनाओ, सबसे प्यार से हो। ये कोई सन्यासी वाला ज्ञान नहीं है जो सन्यासी लोग अपना घर बार छोड़ के चले जाते थे जंगल में, है ना, कहीं मंदिर चले जाते थे, वो घर नहीं आ सकते। तो इसलिए ये ज्ञान ये है, अपने घर गृहस्थ में रह कर के खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सभी को ये युक्ति बताओ
तो जैसे तुम्हारे संस्कार बदलेंगे, तुम्हारे बच्चों के भी संस्कार बदलेंगे। तो क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। फिर तो बाबा नमस्ते करते हैं, मेरे मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बच्चे नमस्ते करते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। चलो ये पढ़ाई हो गई। बहुत ही ध्यान रखना है, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। और ओम शांति। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्यार भरी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।